नमो नमः। अहम संदीप मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कथवार, जिला सीधी। आज मैं आप लोगों के लिए सेमुशी संस्कृत कक्षा 9 की जो पुस्तक है उसके तीसरे पाठ के गोदोहनम के दूसरे भाग को लेकर के आया हूँ। तो आज हम दूसरे भाग को समझेंगे। क्या लिखा है? चतुर्थम दृश्यम। चतुर्थ दृश्य है। चतुर्थ दृश्य में क्या है? कुंभकारः। कुंभकार घटरचनायाम लीनः गायति। घड़े को बनाते हुए गाता है। घड़े को बनाने में वह लीन है और गाता है। क्या गाता है? ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। क्या अर्थ हुआ? ज्ञात्वापि, ज्ञात्वाधन अपि, ज्ञात्वापि, यहाँ भी सवर्ण दीर्घ होता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष। यथा धन एष, यथा एष, आ और ए को मिलकर के अय हो जाता है, जिसे हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। तो क्या अर्थ है? यथा एष मृत्तिका घटः, जिस प्रकार से यह मिट्टी का घड़ा आज है कल नहीं रहेगा। अभी तो है पर नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से यह मिट्टी का घड़ा आज है पर कल नहीं रहेगा, उसी प्रकार से सर्वम अपि जीवनम भंगुरम, अर्थात यह हमारा जो जीवन है वह क्षणभंगुर है। आज है और कल नहीं रहेगा, या किसी भी समय हमारा जीवन समाप्त हो सकता है। इति ज्ञात्वापि, ऐसा जानते हुए भी, जीविका हेतोः, जीविका के पालन के लिए, पेट पालने के लिए, जीविका चलाने के लिए, रचयामि घटानहं, मैं घड़ों को बनाता हूँ। इस प्रकार से कुंभकार गीत को गा रहा था। तभी चंदन कुंभकार के पास पहुँच जाता है और क्या कहता है? नमस्करोमि तात, महोदय मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। इच्छामि 15 घड़े चाहता हूँ, घड़ों को चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या आप देंगे? देवेश, कुंभकार जो था उसका नाम था देवेश, कहता है कथम ना, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते, बेचने के लिए ही ये हैं। गृहाण घटान, जा कर के घड़ों को ले लो। 500 रूप्यकाणि च देहि, 500 उत्तर यानी 500 रूप्यकाणि, पैसे दो। चंदन, हाँ चंदन कहता है साधु, साधु बहुत अच्छा। परम मूल्यम तो, परंतु जो धन है वह दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, दूध को बेच करके ही दे सकता हूँ। देवेश, कुंभकार कहता है क्षम्यताम पुत्र, पुत्र मुझे क्षमा कर देना। मूल्यम विना तो, पैसे के बिना तो एकमपि घटम न दास्यामि, एक भी घड़ा नहीं दूंगा। इस प्रकार से कुंभकार कहता है। मल्लिका, मल्लिका भी चंदन के साथ थी। मल्लिका क्या कहती है? स्वाभूषणम दातुमिच्छति। स्वाभूषणम, स्व आभूषणम, स्वाभूषणम, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपना आभूषण देने की इच्छा करती है। तात, महोदय यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, अगर अभी आपको मूल्य चाहिए, अभी ही, अधुना एव, अधुनैव यहाँ वृद्धि स्वर संधि है। अधुना धन एव अधुनैव, अगर अभी आपको पैसे चाहिए, तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम, तो आप इस आभूषण को ले लीजिए। इस प्रकार से मल्लिका कहती है। देवेशः, देवेश कहता है पुत्री के, अरे पुत्री, ना हम पाप कर्म करोमि, अरे मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, तुम्हें आभूषण से हीन करने की इच्छा बिल्कुल भी मेरी
नहीं है। कथमपि नेच्छामि, किसी प्रकार से भी मैं यह नहीं चाहता कि तुम आभूषण विहीन हो जाओ। नेच्छामि न धन इच्छामि, यहाँ गुण स्वर संधि है, आ और ई को मिल करके ए हो जाता है। नेच्छामि। नयतु यथाभिलषितान घटान, ले जाओ, यथा यानी जैसे, अभिलषितान, यथा अभिलषितान, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है। जैसे घड़ों की तुम इच्छा करते हो उस प्रकार के घड़ों को ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव, दूध को विक्रीय यानी बेच कर ही घट मूल्यम ददातु, वी उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु है, ल्यप प्रत्यय है। दूध को बेच करके ही घड़े का पैसा दे देना, इस प्रकार से कुंभकार कहता है। उभव, चंदन और मल्लिका दोनों क्या कहते हैं? धन्योसी तात, धन्योसी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्य हैं आप, धन्य हैं आप, इस प्रकार से दोनों कुंभकार को धन्यवाद देते हैं। पंचमम दृश्यम, अब पांचवा दृश्य है। पांचवा दृश्य क्या है? मासानंतरम संध्या कालः, मासानंतरम, मास अनंतरम, मासानंतरम, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। संध्या कालः, एक महीने के बाद, संध्या कालः, संध्या का समय है। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, एक तरफ खाली नए घड़े हैं, एक तरफ खाली घड़े रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः, दूध को खरीदने के लिए तथा अन्य भी जो ग्रामवासी हैं वह एक तरफ बैठे हुए हैं। चंदनः, चंदन आता है और चंदन क्या करता है? धेनुम प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार से हम सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं उसी प्रकार वह गाय को दुहने के पहले मंगलाचरण करता है। विधाय मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। क्या कहता है? मल्लिके सत्वरम आगच्छ, अरे मल्लिका जल्दी आओ, सत्वरम आगच्छ। मल्लिका, मल्लिका आ जाती है और कहती है, मल्लिका कहती है, आयामि नाथ, आ रही हूँ स्वामी, दोहनम आरभस्व तावत, तब तक गाय को आप दुहिए, मैं आती हूँ। चंदनः, चंदन कहता है, चंदन क्या करता है? यदा धेनोः समीपम गत्वा, जैसे ही गाय के पास जाता है, जैसे ही गाय के पास जाकर, गत्वा जाकर, दोग्धुम इच्छति, दूध दुहने की इच्छा करता है, तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, उसी समय जो गाय है वह पीछे के पाँव से प्रहरति, प्रहार कर देती है, मार देती है। चंदनश्चा पात्रेण सह पतति, चंदन भी पात्र के साथ गिर जाता है। पात्र जो दूध दुहने का जो उसका पात्र था उसके साथ चंदन भी गिर जाता है। नंदिनी, अरे नंदिनी, दुग्धम देहि, दूध दो, किम जातम ते, अरे क्या हो गया तुम्हें? पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण, और नंदिनी बार बार पाँव से मारते हुए, मार करके, ताड़यित्वा यानी पाद प्रहारेण, पाद के प्रहार से, ताड़यित्वा यानी मार करके, ताड़य धन क्त्वा प्रत्यय है यहाँ, ताड़यित्वा मार करके, चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदन को खून से लाल कर देती है। हा हतोस्मि, अरे मैं तो मर गया। चीत्कारम कुर्वन् पतत, चिल्लाता हुआ गिर जाता है, चिल्लाता हुआ चंदन गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ते, सभी आश्चर्यपूर्वक चंदन को तथा एक दूसरे को, अन्योन्यम च एक दूसरे को देखते हैं। क्या देखते हैं? एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका, उसी समय मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा, चिल्लाना सुन करके, झटिति प्रविश्य, जल्दी ही प्रवेश करती है। नाथ, अरे स्वामी, किम जातम, क्या हो गया? कथम त्वम रक्त रंजितः, अरे कैसे आप खून से लाल हो गए?
चंदनः, चंदन कहता है धेनुः दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति। अरे गाय दुहने के लिए अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम, जैसे ही मैं दुहने के लिए जा रहा हूँ, आरभ माणम, यानी जैसे ही मैं दूध दुहने के लिए जाता हूँ, प्रारंभ करता हूँ, आरभमाणमेव ताड़यति माम, उसी समय वह मुझे मार देती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते। जो मल्लिका थी वह गाय को स्नेहपूर्वक, वात्सल्यपूर्वक तथा बोल करके, आकार्य बोल करके, दोग्धुम प्रयतते, दूध दुहने का प्रयास करती है। किंतु धेनुः दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, परंतु वह समझ जाती है कि जो गाय है वह दूध से विहीन ही हो गई है, ऐसा उसे समझ में आ जाता है। मल्लिका कहती है चंदनम प्रति, चंदन से कहती है, नाथ स्वामी अत्यनुचितम, अति अनुचितम, अति धन अनुचितम, यहाँ यण स्वर संधि है। कृतम आवाभ्याम यत, अर्थात हम दोनों ने बहुत ही अनुचित किया है। क्या अनुचित किया है? मास पर्यंतम धेनोः दोहनं कृतम, 1 महीने तक गाय को हमने नहीं लगाया, यह हमने बहुत ही अनुचित किया है। सा पीड़ाम अनुभवती, अब वह दर्द का अनुभव कर रही है, पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए वह मार रही है। चंदनः, चंदन कहता है देवी, देवी मयापि ज्ञातम यत, मयापि, मया धन अपि, ने मैं भी समझ गया कि, क्या समझ गया? अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम, हम लोगों ने अनुचित ही किया है, हम लोगों ने अनुचित ही किया है। क्या अनुचित किया है? पूर्णमास पर्यंतम दोहन न कृतम, दोहनम न कृतम, 1 महीने तक, पूरे महीने तक हमने गाय को नहीं दुहा है, यह हमने बिल्कुल अनुचित ही किया है। अतएव, इसलिए ही दुग्धम शुष्कम जातम, दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? कार्यम अद्यतनीयम यत् तदद्यैव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य सकष्टम लभते ध्रुवम। क्या अर्थ है? कार्यम अद्यतनीयम यत्, यत् कार्यम अद्यतनीयम, जो कार्य आज करना चाहिए, तदद्यैव विधीयताम, उस कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। क्या अर्थ हुआ? जो कार्य आज करना चाहिए उस कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, परंतु जो व्यक्ति इसके विपरीत कार्य करता है, अर्थात जो कार्य आज करना चाहिए उस कार्य को वह बाद में करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, तो वह व्यक्ति निश्चित ही, ध्रुवम यानी निश्चित ही, कष्ट को प्राप्त करता है। मल्लिका आम भर्तः, जी स्वामी, सत्यमेव, सत्य ही है। मयापि पठितम यत, मैंने भी पढ़ा है कि, क्या पढ़ा है? सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, यह करोत्यविचार्यैतत् स विषीदति मानवः। क्या अर्थ हुआ? सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को सुविचार्य विधातव्यम कार्यम, अपना जो कल्याण चाहते हैं या कल्याण को चाहने वाले लोगों को सुविचार्य विधातव्यम, जो भी कार्य वो करें भली भांति विचार पूर्वक सोच करके कार्य को करना चाहिए। यह करोत्यविचार्यैतत्, यह करोति अविचार्यैतत्, अविचार्य एतत्, परंतु जो व्यक्ति बिना विचारे ही कार्य को करता है, स विषीदति मानवः, वह अवश्य ही विषीदति, दुख को प्राप्त करता है, वह मनुष्य दुख को प्राप्त करता है। यहाँ देखिए, करोत्य विचार्य एतत् में करोति धन अविचार्य धन एतत्, करोत्य विचार्य, इन दोनों के बीच में यण स्वर संधि है, और एतत् विचार्य एतत्, यहाँ वृद्धि स्वर संधि है। इस प्रकार से
मल्लिका कहती है किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, परंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही मैंने यह अनुभव किया। सर्वे सभी कहते हैं दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, जिस दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए। जिस दिन का कार्य हो उस कार्य को उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, यदि इस प्रकार से वह व्यक्ति जिस दिन कार्य को करना चाहिए उस दिन वह कार्य को नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह अवश्य ही निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है, दुख को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिर जाता है। यह नाटक है और नाटक के अंत में पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। क्या गाते हैं? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। क्या अर्थ हुआ? आदानस्य, आदानस्य यानी लेने का, आदानस्य यानी लेने का, आदानस्य, आदानस्य यानी लेने का, प्रदानस्य यानी देने का, कर्तव्यस्य च कर्मणः, कर्तव्य का कोई भी कर्म हो, चाहे लेने का कर्म हो, चाहे देने का कर्म हो, चाहे कोई भी कर्तव्य हो। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम यानी जल्दी, अक्रियमाणस्य नहीं करने वाले कार्य को, अगर जल्दी करने वाले कार्य को अगर आप उसी समय नहीं करते हैं, अर्थ ये है कि उसी समय करने वाले कार्य को अगर आप उसी समय नहीं करते हैं तो कालः पिबति तद्रसम, उस कार्य का जो लाभ है उस कार्य का लाभ समय समाप्त कर देता है, या समय उसका लाभ पी लेता है, उसका आनंद समय पी लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कार्य हमें जिस दिन का कार्य हम कर जिस दिन का कार्य हो उस कार्य को हमें उसी दिन कर लेना चाहिए। इस प्रकार से आपका यह गोदोहनम पाठ समाप्त होता है। आगे प्रश्नोत्तर के भी वीडियो आपको जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमो नमः।